Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 3rd, EVS. Dear students, today in this chapter I am going to start chapter number 24, Web of Life. ये हमारा लास्ट चैप्टर है, राइट ये EVS सब्जेक्ट में हमारा ये लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर में we are going to study about living things and non-living things, natural things and man-made things, food chain and food web. Okay, so and today I will teach you session 1, Web of Life. This is the name of our chapter. तो ये वेब ऑफ लाइफ में है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हाउ टू डू, यू हाउ टू कीप योर पिक्चर हियर इन दिस सर्कल. ओके, यहाँ पे आपको आपका पिक्चर रखना है, आपका फ़ोटो अपने आप को रखना है और फिर आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, व्हाट थिंग्स यू नीड, दैट यू हाउ टू ड्रॉ द लाइन. तो सबसे पहले तो हमें खाना खाने के लिए हम खाना खाते हैं, हमारा फूड है वो दैट इज़ द नेसेसरी थिंग फॉर अस, राइट. फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो फूड हमें मिलता है प्लांट में से, राइट. सो वी विल ड्रॉ लाइन हियर. उसके बाद है वाटर. वाटर के बिना भी हमें नहीं चलता है. हमने वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नाम का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम 2-3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो चल सकते, हम जी सकते, बट वाटर के बिना 3 से 4 घंटा हम नहीं रह सकते, राइट. तो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस. उसके बाद सनलाइट भी, क्योंकि सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है और सनलाइट से ही प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की सिस्टम प्रोसेस होती है और उसमें से वो फूड बनाते, तभी तो हमें फूड मिलता है, राइट. इसलिए सनलाइट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. ओके, उसके बाद है पहले देखते बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक. आपने पूरी बुक पढ़ी है, उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा लिए, वाटर के बारे में पढ़ा है, एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, राइट. हमारे शेल्टर्स, हमारे हाउस के बारे में पढ़ा है, ट्रीज़ के बारे में, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने ये पूरे EVS सब्जेक्ट में पढ़ लिया. नाउ यू मस्ट हैव टू थॉट अबाउट दैम एज वेल. अभी आप वो सब के बारे में सोचो कि उसमें से आपको कौन से चीज़ की ज़रूरत होती है. एंड टेल व्हाई डिड वी ट्राई टू नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स. ये सब चीज़ के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है. तो मैंने बताया आपको, जैसे वो प्लांट्स, सन, उसके बाद वाटर, देन आफ्टर एयर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एयर के बिना हम सांस नहीं ले पाते हैं और सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए हमें एयर की भी ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद है हाउस. हमें हाउस की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए. वाई डू वी नीड हाउस? तो वी नीड हाउस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम हीट, सन, कोल्ड एंड वेदर कंडीशन, राइट. ये सबसे प्रोटेक्शन के लिए हमें हाउस की ज़रूरत पड़ती है और ये हाउस बनाने के लिए सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, राइट. और दूसरा है सॉइल की ज़रूरत दूसरे प्लांट उगाने में ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो ये सारी चीज़ की ज़रूरत हमें हमारी लाइफ जीने के लिए पड़ती है. वैसे ही ये जो दूसरे एनिमल्स है, जैसे कि बर्ड है, तो बर्ड को भी एयर चाहिए, उसको हाउस तो नहीं होता है उसका, बट नेस्ट होता है, उसको रहने के लिए नेस्ट चाहिए जिसमें वो अपने एग्स को ले करती है, राइट. वो भी हमने वो फुडगुड़ी और भनाटे वाले चैप्टर में देखा था. उसके बाद मून की ज़रूरत हमें भी पड़ती है और एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रात को मून है वो अपनी लाइट देता है, तो हमें रास्ते में मीन्स हमारे रास्ते में उजाला होता है. उसके बाद काउज़ है, तो काउज़ को भी प्लांट चाहिए खाने के लिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथिंग के लिए. रेट को भी, ये जो सारे हैं, ये बर्ड है, काऊ है, रेट है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब लिविंग थिंग्स है, राइट. तो ये सब लिविंग थिंग्स को ये ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स की, ऐसे नेचुरल थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है. आवर सर्वाइवल is depend on all the things of environment like trees, water, houses, animals, vehicles, etc. हमारी सर्वाइवल मीन्स हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हमें ये सारी चीज़, जैसे कि ट्री है, वाटर है, घर है, एनिमल्स है, व्हीकल्स है, वो सब की ज़रूरत पड़ती है, राइट. हैंस और इसीलिए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नो एंड थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स अराउंड अस. और इसलिए तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में
स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट, क्योंकि ये हमें हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों का बहुत ही महत्व है, ये बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए ये सारी चीज़ के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। ये है वाटर, ओके, उसके बाद हाउस है, ट्रीज़ है, ये सब हमारी लाइफ में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते, नॉट इवन वी ओनली बट इवन ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे को एयर, वाटर, हाउस, क्लोथ्स, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, ये उन लोगों की बेसिक नीड्स होती है, राइट। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर, कम लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे ये पिक्चर दिया है, तो ये पिक्चर में कि हम हैं वो ये सारे थिंग्स के साथ कैसे लिंक हो सकते हैं। तो देखो हम हैं, हमें सबसे पहले दिस इज़ वाटर, तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पानी के बिना हमें चलता ही नहीं है। खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, हम पीते हैं, हम वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, राइट। प्लांट्स को ग्रो करना है तो उसके लिए इनडायरेक्टली हम प्लांट्स ही खाते हैं, तो प्लांट में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है ये सन, तो सन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है सन इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ग्रेट सोर्स है एनर्जी का। सन से हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है जिससे हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा, सन की हेल्प से ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उससे ही फूड बनता है, राइट। इसलिए सन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर अस। उसके बाद है ग्रास, ग्रास दैट मीन्स के छोटे छोटे प्लांट्स जो भी वो हम खाते हैं। उसके बाद दिस इज़ एयर, एयर के बिना तो हमें बिल्कुल नहीं चलता है क्योंकि हमें ब्रीथिंग के बिना नहीं चलता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है इसलिए उसको एयर की ज़रूरत पड़ती है। रहने के लिए हमें हाउस चाहिए, उसके बाद हमें सॉइल चाहिए क्योंकि हाउस बनाना है, प्लांट्स उगाना है, तो वो सब के लिए भी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद काउ दैट मीन्स के एनिमल्स, तो हमें एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारी फूड का सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो फूड खाते हैं वो उसके दो सोर्सेज है, एक तो हमें प्लांट में से मिलता है, दूसरा हमें एनिमल्स में से मिलता है, राइट। तो ये सारे सोर्सेज है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नाउ हैव यू जॉइंड योर पिक्चर टू द हाउस, क्या आपने आपका पिक्चर है ये हाउस के साथ ज्वाइन किया है? तो यस किया ना अभी हमने, यस। लेट अस सी व्हाट अदर थिंग्स कैन वी जॉइन द हाउस टू, कि हाउस के साथ दूसरी कौन सी चीज़ें हम ज्वाइन कर सकते हैं। थिंक व्हाट इज़ अ हाउस मेड ऑफ, तो हाउस किससे बनता है, हमारा घर किससे बनता है। हमने हाउस को ज्वाइन कर लिया, राइट। तो अभी हाउस है, उसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें तो चाहिए ना, तो वो हमारा हाउस किससे बनता है, तो हमारा हाउस बनता है पहले वुड से। तो वो वुड आता कहाँ से है, तो वुड विच कम्स फ्रॉम ट्रीज, वुड है जो ट्री से आता है। दूसरा, हमें हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, तो ये ब्रिक्स किस में से बनती है, क्ले में से बनती है, राइट। एक टाइप की मिट्टी होती है उसमें से ब्रिक्स बनती हैं। दूसरा है क्ले, तो क्ले वी गेट फ्रॉम द सॉइल, क्ले कहाँ से मिलेगी हाउस बनाने के लिए, सॉइल में से। और दूसरा है वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, रेन्स, ऐसी वाटर बॉडी में से हमें वाटर मिलता है, राइट। तो हाउस बनाने के लिए हमने हाउस को तो ठीक किया कि हमें हाउस की ज़रूरत पड़ती है, बट साथ साथ ये सारी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सारी चीज़ नहीं होगी तो हाउस भी नहीं बनेगा, राइट। सी यहाँ पे देखो कि ये मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि हाउस है तो हाउस बनाने के लिए हमें सॉइल चाहिए, ट्रीज़ चाहिए, प्लांट दैट मीन्स के ट्रीज़ चाहिए, उसके बाद वाटर्स चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है। इन द सेम वे जॉइन ऑल द थिंग्स विथ अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम, वैसे ही हमें एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ रिलेटेड है वैसे उनको ज्वाइन करना है। वेल डूइंग सो, ऐसा करने से यू माइट नीड टू राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू मोर थिंग्स। ऐसा करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी लिखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये देखो एक वेब बन गया, अ बिग वेब है ना, ये एक बड़ा वेब हमें मिलता है। इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे कि फूड चेन, मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पे फूड चेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये फूड चेन है क्या, तो फूड चेन इज़ द सिस्टम इन विच फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड
फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। फूड चेन एक ऐसी सिस्टम है जिसमें एनर्जी है एंड फूड है वो ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दूसरा है ये वेब है, दिस इज़ फूड वेब, राइट। तो फूड वेब क्या होता है? तो फूड वेब इज़ द सिस्टम इन विच मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। वंस अगेन आई रिपीट कि फूड वेब क्या होता है, व्हाट इज फूड वेब? तो फूड वेब इज द सिस्टम इन विच मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं विथ ईच अदर। ओके, सो हियर इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स किसको बोलेंगे वो सब हम एक्सरसाइज में देखेंगे, राइट। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, देन आफ्टर नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, what is food chain, what is food web, that all the things we will see in the exercise. Now what can you understand from this web? ये web से आपको क्या समझ में आया? ये web आपने देखा तो उससे हमें क्या समझ में आता है? तो the web shows us that everything is important for us. web हमें बताता है कि सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत important होती है। We are ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर आवर सर्वाइवल, और हमारी ज़िंदगी जीने के लिए हम सब, हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड है, मतलब सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, किसी को एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। ये वेब से हमें ये समझ में आया। नाउ शेयर योर वेब विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो हैव अ लुक एट द वेब मेड बाय योर फ्रेंड। आपने जो वेब बनाया है उसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो और फ्रेंड का वेब अपने साथ शेयर करो और उसके बारे में फिर डिस्कस करना है। तो येस, ऑल द वेब्स लुक सिमिलर, सारे वेब्स एक जैसे ही दिखते हैं क्योंकि फ्रेंड को भी प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, वो एयर की ज़रूरत, वाटर की ज़रूरत, हाउस की ज़रूरत वैसे हमें भी पड़ती है, राइट। तो सबका वेब कैसा होगा? सेम ही होता है। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। यहाँ पे ये चैप्टर में हमने एक तो क्या स्टडी किया कि वी डिपेंड ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल। हम हमारी ज़िंदगी के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों थिंग्स के ऊपर डिपेंडेड होता है। द वेब ऑफ लाइफ इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वेब ऑफ लाइफ है उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंक्लूड होता है। एंड वी हैव स्टडीड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसमें मैं बताती हूँ आपको कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो लिविंग थिंग हैज़ लाइफ, लिविंग थिंग्स को लाइफ होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स एबल टू ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो भी हो सकता है। लिविंग थिंग्स कैन रीप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स अपने बेबी को बॉर्न कर सकता है, अपने ही जैसा दूसरा बेबी बॉर्न कर सकता है। और लिविंग थिंग्स इज एबल टू मूव, लिविंग थिंग्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकती है। और दूसरी, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कैरेक्टरी, उसके गुणधर्म क्या है। कोई लिविंग थिंग्स हैज़ नो लाइफ, लिविंग थिंग्स को कोई लाइफ नहीं होती है। दे डू नॉट ईट फूड, दे डू नॉट ग्रो, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस द बेबीज एंड दे आर नॉट एबल टू मूव। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते हैं, वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं हो सकते हैं और उनको कोई फूड की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बेंच है, राइट। तो बेंच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स। आज ब्लैंक छोटी होती है, कल हम आते हैं तो बड़ी हो जाती है? नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स एंड इट कैन नॉट ग्रो, क्योंकि वो ग्रो नहीं होती इसलिए वो बड़ी नहीं होगी। उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने आप जाती है? नहीं। जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे ना, हम उसको पुश नहीं करेंगे, तब तक वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने आप नहीं जाएगी और उसकी कोई लाइफ नहीं होती है, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, और दूसरा हमने स्टडी किया कि नेचुरल थिंग्स। नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरली मिलती है, नेचर से मिलती है, राइट, वो सारी थिंग्स है नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल है सन, मून, वाटर, एयर, सॉइल।
ये सारी चीज़ है वो नेचुरल थिंग है, ओके, जो हमें नेचुरली मिलती है। और मैन मेड थिंग में क्या होता है, जो मैन ने बनाई है, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। तो मैन मेड में क्या होता है, हमारा हाउस है, ये व्हीकल्स है, मोबाइल फ़ोन है, पेंसिल है, बुक है, दिस ऑल थिंग्स आर मैन मेड थिंग्स, ओके। सो आई होप you all understand this chapter. In next video we will see the exercise, okay. Thank you.